अनिल दुबे जी, आरोप एनडीए सरकार पर यह है कि आप लोग रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते और उस उपलब्धि को ऐसे गिनाते हैं जैसे आपने ना जाने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, जबकि ये तो पूरी तरीके से कानून का पालन करना नहीं है ना। नहीं तो कानून का पालन ही तो हो रहा है। अगर अपराधियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, अपराधी मारे जा रहे हैं, अगर वो पुलिस पे गोलियां चलाएंगे या कहीं डकैती डालेंगे और पुलिस मुठभेड़ होगी तो मरेंगे ही। और अगर कहीं गलत ढंग से इनकाउंटर हुआ है तो उसके लिए अदालतें हैं, वो जांच करेंगी, उनमें उनके साथ न्याय होगा। अभी बुलडोजर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ना, तो अगर कहीं कोई गलत होगा तो आप कोर्ट जाइए, उसके लिए कोर्ट खुलिए, लेकिन अपराधियों की जाति देख करके तो उनको छूट नहीं दी जाएगी। आपने इतने अपराधियों को इनके एनकाउंटर की लिस्ट पढ़ी, तो ये विपक्ष के लोगों को देखना चाहिए। इसमें तो सभी जातियों के लोग हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, दलित भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी जातियों के लोग हैं। तो इसमें कहां सरकार ने जाति देखी? तो जाति देख करके अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जबरदस्ती जाति को घसीटने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के समय में मैं समझता हूं योगी जी के ऊपर की अगर मुकदमों की बात अगर उठाई जाए तो मुकदमे ये भी देखने चाहिए कि योगी जी के ऊपर जिस तरह के मुकदमे थे दूसरे मुकदमे के, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। मुकदमे राजनीतिक दलों के, राजनीतिक नेताओं के ऊपर भी लगते हैं, वही धाराएं होती हैं। तो अगर इसकी तुलना उन अपराधियों से की जाए, अपराधी और राजनीतिक व्यक्ति में फर्क होता है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अपराधी और राजनीतिक नेताओं के ऊपर जो मुकदमे होते हैं उनमें फर्क वो जानती है। तो अगर उनसे मिलाने की कोशिश की जाए तो ये गलत है। नहीं, सवाल ये है ना, देखिए सेलिब्रेशन पर आपत्ति है, में शामिल हुए हैं, मुसलमान का एनकाउंटर हो जाए तो सरकार सेलिब्रेट करती है, किसी यादव का एनकाउंटर हो जाए या बुलडोजर चल जाए तो सरकार सेलिब्रेट करती है। आपत्ति इस बात को लेकर है, मंशा सरकार की क्या है, क्या सेलेक्टिवनेस है सरकार की कार्रवाई में, कार्यशैली में? नहीं, सवाल जो है विपक्ष क्या सेलेक्ट कर रहा है। विपक्ष को जो सूट करता है वही तो वो उभारने की बात करेंगे। अब कोई मुकदमा लिखा है, उसमें अगर किसी व्यक्ति का लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने पढ़ दिया, अब उसमें पूरी 25 लोगों की लिस्ट तो नहीं पढ़ी जाएगी। अगर उन्होंने पढ़ने का काम किया, अब उसमें आप अर्थ लगा रहे हो तो आप लगाते रहिए। भाई विपक्ष का काम आलोचना करना है, उनको करने दीजिए। सरकार का काम है काम करना। लेकिन इत्तेफाक पर इत्तेफाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ होते हैं ना सर। आपको यादव नाम याद रह जाता है और जो बाकी सरनेम है वो आप लोगों को याद नहीं रहते हैं, इसलिए सुनील जी भी शक की निगाहों से आपको देखते हैं और तहसीन जी भी देखते हैं, एमएच खान जी भी देखेंगे और फिर पूरी सच्चाई एके जैन जी बताएंगे। एमएच खान जी, उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में सशक्त है, मानेंगे आप ये बात? नहीं प्राची जी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 24 मुकदमे इनके ऊपर थे, आपराधिक मुकदमे थे, ऐसे मुकदमे थे जिसमें 7 साल से ज्यादा सजा थी। और इनके जो डिप्टी सीएम थे उनके ऊपर भी मुकदमे थे। तो ये मुकदमे अपने वापस क्यों ले लिए? न्यायालय पे विश्वास नहीं था क्या? न्यायालय फैसला करता कि क्या आपके ऊपर ये मुकदमे लगे हैं तो सही है गलत है, साक्ष्य लाइए। जब मुख्यमंत्री ही अपराधी हो तो किस अपराधी को बचाएंगे? एमएच खान, किस अपराधी की बात करेंगे? सीधा अपराधी घोषित कर देंगे आप एमएच खान जी? पॉइंट है, अभी तो आरोप करके बात कर रहे थे ना आप, तो सीधा कम से कम इस बात की गुंजाइश तो रख लीजिए ना कि हम मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आप लगाइए आरोप, आप करिए मुकदमों की बात सर, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन डिक्लेयर मत करिए ना आप। यहाँ पर डिक्लेयर करने का अधिकार ना आपको है, ना मुझको है, ना पैनल में बैठे किसी भी व्यक्ति को। कौन सा अधिकार बोल रही है मुझे आप? सर किसी को अपराधी बोलने का, जब तक सिद्ध ना हो अपराधी बोलने का। अपराधी मैं कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ, जो खुद अपराधी मुकदमा अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या उनके मुकदमे हट जाते? चलिए एमएच खान जी, देखिए पहली बात तो आज मुख्यमंत्री के मुकदमों पे चर्चा है नहीं, फिर भी आप उसे उठाना चाहते हैं, आप उठाइए, लेकिन वो एक तरीका होता है उठाने का, बोलने का एक तरीका होता है। सुनील जी ने भी बोला, तहसीन जी ने भी बोला, लेकिन हम कोई नहीं होते घोषित करने वाले। मैं शहजाद और तहसीन आप दोनों के पास आऊंगी, एके जैन जी इंतजार कर रहे हैं, एक कॉमेंट उनका हो जाए फिर आप दोनों के पास आऊंगी। एके जैन जी, उत्तर प्रदेश में क्या बदला और क्या नहीं बदला?
जिस जिस कानून व्यवस्था का दावा योगी सरकार करती है या जिस माफिया राज को खत्म करने का दावा योगी सरकार करती है, क्या वास्तव में ऐसा है या सेलेक्टिवनेस आपको भी पकड़ में आती है? देखिए, मैं एक्स डीजीपी हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य पिछले 7 साल में किया है। संगठित अपराध ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश से। जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बहुत से ऐसे माफिया हैं जिनके सब इलीगल प्रॉपर्टीज को अंपायर को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर्स एक्ट में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, गैंगस्टर्स एक्ट में हजारों करोड़ की संपत्तियां क्रिमिनल्स की जब्त की गई हैं। उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। जब माफिया के खिलाफ ड्राइव चलती है तो उसका इम्पैक्ट छुटभइये अपराधियों पर भी पड़ता है। ऑपरेशन कन्विक्शन, मैं सुन रहा था कुछ लोगों को, ऑपरेशन कन्विक्शन इतना सक्सेसफुल है इस समय यूपी में, नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, इंडिया में उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन कन्विक्शन में एक एक करके अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। मुख्तार के ऊपर किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई थी, 5 मुकदमों में सजा याबी की घोषणा हो चुकी थी, क्योंकि उसके एक एक दो गवाह हमारे डर के नहीं पहुंच रहे थे। सबको सुरक्षा प्रदान की गई और गवाही दिलवाई गई। मेरा सिर्फ एक ही मत है, किसी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई निरंतर जारी है और मैं समझता हूं इसके आने वाले समय में बड़े अच्छे परिणाम होंगे।